भारत, चीन और रूस के ऊपर गिरेगा इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम। आखिरकार ये कौन सा बिल है जिसको ला रहा है अमेरिका, और क्या इसी वजह से अजीत डोभाल पहुंचे हैं चाइना? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या तीनों देश एक होंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिका, चीन, भारत और रूस पर इकोनॉमिक बंकर बस्टर गिराने वाला बिल लाने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से ही कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, उन्होंने भारत, चीन, रूस तीनों को आर्थिक झटका देने का फैसला लिया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि संसद में एक प्रतिबंध विधेयक लाने की तैयारी चल रही है, जिसे उन्होंने इकोनॉमिक बंकर बस्टर का। एनबीसी न्यूज से बातचीत के दौरान ग्राहम ने ये साफ किया कि ये प्रस्तावित कानून रूस के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक अमेरिकी प्रतिबंध बिल हो सकता है, जिसके चपेट में भारत और चीन भी होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए ऐसा बिल जरूरी है। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए सीनेटर ग्राहम ने दावा किया कि अमेरिका के 80 से ज्यादा सीनेटर्स ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध बिल सह प्रस्तावित किए हैं, जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के मकसद से एक द्विदलीय विधेयक है। उन्होंने कहा, पुतिन कम नहीं बल्कि ज्यादा आक्रामक है और अब रणनीति बदलने का समय आ गया है। यानी अमेरिका अब एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने पिछले महीने भी रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. Is it time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. All right. अमेरिकी सीनेटर जिस बिल को लाने की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025। ये द्विदलीय बिल है जिसके पास होने की पूरी संभावना होगी। भारत के लिए ये बिल इसलिए खतरनाक साबित होगा क्योंकि बिल में प्रस्ताव है कि जो देश रूस से तेल, गैस और यूरेनियम का आयात जारी रखते हैं उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाए, जब तक कि वे यूक्रेन को प्रत्यक्ष सैन्य और वित्तीय सहायता नहीं देते। हालांकि भारत और चीन का नाम सीधे तौर पर बिल में नहीं लिया गया है, लेकिन इन दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल की नदी की धार अपनी तरफ मोड़ लिया है। माना जाता है कि भारत और चीन के तेल खरीदने की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का ज्यादा असर नहीं हो पाया है। लिहाजा इस बिल से साफ है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ रूस को नहीं बल्कि उसके आर्थिक लाइफलाइन भारत और चीन को भी दबाव में लाने की नीति पर काम कर रहा है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप का प्लान क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। चुनाव अभियान के दौरान वो एक दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो धीमी गति से बढ़ रहे हैं। ट्रंप के पहले के बाद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पीछे हटने की नीति पर काम कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो उससे उनका व्यावसायिक हित उजागर होता है, न कि राजनेता का। ट्रंप ने रूस को अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने दिया और रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध वही सब कुछ है जैसा बाइडेन प्रशासन ने किया था। ये फ्लिप फ्लॉप अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता बन गई है, जिससे नई दिल्ली के लिए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। सीनेटर ग्राहम ने बिल पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का पारित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुतिन की स्थिति बेहतर नहीं हुई है बल्कि बदतर हुई है। हमने नरम दबाव की कोशिश की, ये काम नहीं कर रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं आपको लग रहा होगा कि अच्छा, भारत और अमेरिका में तो ट्रेड पैक्ट साइन हो रहा था, उसका क्या हुआ? भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटक गया है। अमेरिका अपने कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का
और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी की जाए। भारत सरकार एक ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं और किसानों को नुकसान। साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर भी चिंताएं हैं। कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच में बातचीत में रुकावट आ गई है। अगर 9 जुलाई तक कोई छोटा समझौता नहीं होता है तो भारतीय उद्योगों को अमेरिका को 26% टैक्स देना पड़ सकता है। भारत का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का 10% का बेसलाइन टैरिफ काफी नहीं है। ये टैरिफ तो सभी देशों के लिए है। बातचीत शुरू होने से पहले सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल, चमड़े के सामान, दवा और इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट पर टैक्स न लगे। दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि ये समझौता जल्दी हो जाए। उन्होंने भारत को बताया कि ट्रंप प्रशासन तुरंत जीरो टैरिफ पर नहीं जा सकता है। भारत चाहता है कि एक बार समझौता होने के बाद अमेरिका भविष्य में कोई नया टैक्स न लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को गलत बताया। इस बात से भी भारत में नाराजगी है। इससे भारत व्यापार जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार एक ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं और किसानों को नुकसान हो। अमेरिका चाहता है कि समझौतों में कृषि प्रोडक्ट को शामिल किया जाए। हम अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के बड़े खेतों से होने वाले आयात के लिए नहीं खोल सकते हैं। अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार पहले कुछ मात्रा में कम टैरिफ पर आयात की अनुमति देने का विचार करिए। सूखे मेवे जैसे प्रोडक्टों से ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन सेब को लेकर पहले से ही विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि भारत को मक्का और सोयाबीन का निर्यात करना चाहता है। इनमें से ज्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिन्हें भारतीय नियमों के तहत अनुमति नहीं है। अमेरिका ने अपने प्रोडक्टों को नो जीएम का सर्टिफिकेट देने की तैयार नहीं है। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया है कि कुछ मक्के को इथेनॉल में प्रोसेस करके ब्लेंडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ब्लेंडिंग की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से सोयाबीन के मामले में सुझाव है कि इसे तेल में प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन ये काम भारत में ही करना होगा जिससे जीएम प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आ सके। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि उसके कई अन्य प्रोडक्ट जैसे गाड़ियों को कम टैरिफ पर आयात करने की अनुमति दी जाए। अगर ट्रंप 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ सस्पेंशन खत्म करने का फैसला करते हैं तो भारतीय उद्योगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। हालांकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता होने से कुछ अन्य बाजार खुलेंगे, लेकिन निर्यातकों को आने वाले महीनों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सरकार भी इस बात को मानती है। और अब जहां तक बात है कि आगे क्या होगा, तो आगे के लिए अभी बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने भी इन 3 सालों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप को बेचे और यूरोप को इससे अच्छा खासा फायदा भी हुआ है। भारत को भी फायदा हुआ है, तो यूरोप की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और यूरोप जो धराशायी हो जाता वो धराशायी नहीं हो पाया और वो बच गया है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब तो होंगे, पर यहाँ पर अमेरिका के इस व्यवहार की वजह से RIC एक बार फिर से आगे बढ़ने की तरफ दिख रहा है। यानी कि रूस, चाइना और भारत एक साथ आ सकते हैं और ये वो क्षण है जो बहुत ज़्यादा खास है। भारत को थोड़ा संभलना होगा। भारत को इसलिए संभलना होगा क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा बाजार है। अब चाइना की बात करें तो चाइना भारत से क्या खरीदेगा, ये एक सवाल पैदा होता है। चाइना भारत को बहुत कुछ बेच सकता है। रूस का मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि भारत और चाइना दोनों के सामान आ सकें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।